आज बात होगी आउटसाइड द वायर मूवी की शुरुआत सन 2036 से होती है और हम देखते कि पूर्वी यूरोप में एक बहुत ही खतरनाक सिविल वार चल रहा है, जो युद्ध रशियन सार्जेंट और लोकल रेजिस्टेंस के बीच हो रहा है। इसीलिए यूएसए की आर्मी वहां पर अपनी पीसकीपिंग फोर्स को भेजती है, जिससे वहां के सिचुएशन को संभाल सके। इनमें कुछ मरीन्स और रोबोटिक सोल्जर होते हैं, जिन्हें गंप कहते हैं। इस दौरान वहां मौजूद सोल्जरों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो लोग चारों तरफ से घिर चुके होते हैं और हम देखते हैं कि उनके 2 सोल्जर घायल भी हैं। इस समय उन लोगों की सिचुएशन पर ड्रोन से नजर रख रहा था लेफ्टिनेंट हाप। देखता है कि उनकी तरफ एक अनजान गाड़ी बढ़ रही है। वो टीम के लीडर को उस गाड़ी के बारे में बताता है और उसे उड़ाने की परमिशन मांगता है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है। कहता है कि हमारे 2 आदमी वहां पर फंसे हुए हैं। इस पर हाप कैप्टन बीडन से उस गाड़ी को उड़ाने का परमिशन मांगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक रॉकेट लॉन्चर है। इसीलिए अगर उसे टाइम्स रहते हुए उस गाड़ी को नहीं उड़ाया तो टीम के 40 लोग मारे जाएंगे। हालांकि कैप्टन बीडन ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी भी बात नहीं मानता और गाड़ी को आखिरकार उड़ा ही देता है। इसकी वजह से गाड़ी के पास मौजूद दोनों ही सोल्जर भी मारे जाते हैं। इसकी वजह से कैप्टन बीडन और पीसकीपिंग टीम के सारे मेंबर उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। फिर हाप को पनिशमेंट दी जाती है, जिसमें उसे नथेलिन कैंप में भेज दिया जाता है। इसके बाद हाप वहां पहुंचता है और उसे वहां कैप्टन लियो से मिलता है। इसके पास उसके बारे में सारी जानकारी होती है। फिर कैप्टन लियो उसे बताता है कि हमारा काम एडवांस हथियारों को ढूंढना और उसे हटाना है जो बागियों ने बॉर्डर पर भेजा है। फिर हाप को विक्टर नाम के एक आदमी के बारे में बताता है, जो रशियन सार्जेंट ग्रुप का लीडर है, जो लोग यूक्रेन को रसिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं और इसी वजह से उनमें और एसिडेंट्स में लड़ाई हो रही है। इन दोनों ग्रुप के बीच यूएस आर्मी पीसकीपर का काम कर रही है, यानी कि शांति बनाए रखने का काम। इसके बाद हमें पता चलता है कि विक्टर टेररिस्ट की तरह है, जो रसिया की ऑटोमेटिक न्यूक्लियर सिस्टम को पाना चाहता है। इसकी मदद से दुनिया में कहीं भी हमला किया जा सकता। अब हाप कहता है कि ये सिस्टम तो 50 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। इस पर कैप्टन लियो उसे बताता है कि ये सा नहीं है, ये सिस्टम अभी भी रसिया में चल रहा है और खबर मिली है कि अगले 24 घंटे में विक्टर उन मिसाइल को पाने की कोशिश करेगा। अगर वो मिसाइल उसके हाथ लग गई तो उनसे कहीं पर भी अटैक कर सकता है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसके बाद कैप्टन लियो हाप को अपने साथ एक रिफ्यूजी कैंप में वैक्सीन की डिलीवरी करने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है, जहां पर उसका इन्वेस्टिगेटर विक्टर की अगली चाल बताने वाला है। इस दौरान कैप्टन लियो उसे आर्मी की यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए कहता है और बताता है, अगर तुम यूनिफॉर्म पहन कर चले गए तो बहुत ही बुरी तरह से मारे जाओगे। तभी हाप देखता कैप्टन एक इंसान नहीं बल्कि सुपर सोल्जर है। यह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब कैप्टन उससे पूछा कि क्या तुम अब भी मुझ पर भरोसा करते हो, क्योंकि हम एक वार में जाने वाले हैं जहां पर एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। यह सुनकर हाप कहता है, मैं आप पर पूरा भरोसा रखता हूँ। फिर लियो बताता है कि तुम्हें यहाँ भेजा नहीं गया है, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे इस मिशन के लिए ये से इंसान की जरूरत थी जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। फिर वे दोनों कुछ सोल्जर के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद वो सब एक ऐसी जगह पर पहुँचते जहाँ पर यूक्रेन के कुछ लोग हथियारों के साथ होते हैं। इसीलिए सोल्जर भी गम्स के साथ मिलकर सुरक्षा के लिए घेरा बनाते हैं। लेकिन तभी कैप्टन लियो उन लोगों को समझाने और शांत कराने की कोशिश करता है। अपने सोल्जर्स को हथियार नीचे करने का ऑर्डर देता है, जिससे वो उन लोगों का विश्वास जीत सके। लेकिन हाप को वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब वहाँ से लियो वैक्सीन लेकर निकलने वाला होता है, तभी उन पर विक्टर के आदमी वहाँ अटैक कर देते हैं और वो लोग सोल्जर्स पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। इसीलिए कैप्टन लियो वैक्सीन पहुंचाने के लिए पैदल ही हाप के साथ आगे बढ़ता है। फिर जब वो दोनों आगे बढ़ते तो उन्हें कुछ सोल्जर की डेड बॉडी मिलती है। इसे देखकर हाप को काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उन्हें बहुत ही बुरी तरह से बंदी बनाकर मार दिया गया था।
इसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें वैक्सीन डिलीवरी करनी थी, लेकिन वहां पर भी विक्टर का एक आदमी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन लियो शूट कर देता है और फिर उस व्यक्ति से विक्टर की जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और इस बात से कैप्टन लियो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उसे यूक्रेनियन के हवाले कर देता है। वहाँ लोग उसे बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं, पर हाप को यह बात बिल्कुल भी सही नहीं लगता और वो कैप्टन लियो से कमांड को इस बारे में बताने को कहता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कमांड को इस बारे में बताकर उन्हें कन्विंस करें। लेकिन हाप कैप्टन के इस बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कमांड को बोलूँगा कि तुम बागी हो चुके हो। इस पर कैप्टन लियो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और अब साथ चलने के लिए कहता है। पहले तो हाप इस चीज के लिए मना कर देता है, लेकिन जब वो समझ जाता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है तो वो मजबूरन कैप्टन के साथ चला जाता है। इस दौरान कैप्टन लियो हाप को बताता कि मैं भी तुम्हारी तरह ही जंग का सिर्फ एक फौजी हूँ, जो बुरे हालात में कुछ गलत फैसले भी ले लेता हूँ क्योंकि मेरे अंदर भी इमोशंस है। इसके बाद दोनों एक ऑर्फनेज में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें सोफिया मिलती है जो रेजिस्टेंस की लीडर थी, और वो दोनों को बताती है कि शायद विक्टर न्यूक्लियर मिसाइल तक पहुंचने वाला है, लेकिन उन मिसाइल को सिर्फ सीक्रेट कोड से खोला जा सकता है जो उसके शहर में किसी हिस्से में छिपा है, जिसके बारे में अब बैरियर को पता है। अब कैप्टन लियो बैरियर का पता पूछता है। अब इस पर सोफी उसे बताती है कि तुम्हें उसके पास जाने के लिए बहुत सारे हथियार की जरूरत होगी, लेकिन हाप को ये सही नहीं लग रहा था, तो सोफी उसे बताती है कि हथियार के इन्हीं पैसों से ये ऑर्फनेज चलता है, इससे सारे बच्चों का पेट भरता है। इसके बाद हाप कैप्टन और सोफिया एक मार्केट में पहुंचते हैं। जब कैप्टन लियो बैरियर के बारे में पूछताछ करता है तो बैरियर उसे वहीं मिल भी जाता है, लेकिन वो भागने की कोशिश करता है और उसके साथ ही उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसीलिए कैप्टन एक एक करके उसके सारे साथियों को मार डालता है। इसके बाद कैप्टन बैरियर को पकड़ लेता है और उससे विक्टर के बारे में पूछता है, और क्योंकि आज ही बैरियर उन लोगों को हथियार भेजा था तो वो बताता है विक्टर इस समय एक बैंक में है और उसके पास बहुत सारे हथियार है। फिर कैप्टन और हाप वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। इस दौरान हाप कैप्टन को समझाने की कोशिश करता है कि हम अकेले सामना नहीं कर सकते, हमें मदद के लिए बैकअप बुलाना चाहिए, लेकिन कैप्टन इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता कि अगर मैं ऑर्डर को फॉलो नहीं करूंगा तो मुझे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं ऑर्डर फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि इससे सारा इल्जाम सिर्फ तुम पर लगेगा और अगर तुम मेरी शिकायत करोगे, अगर मुझे मिलिट्री बेस में बंद करने के लिए कहोगे तो वह लोग तुरंत ही मुझे बंद कर देगी, इसीलिए तुम चाहो तो वह लोग मुझे तुरंत ही बंद कर सकते हैं। लेकिन हाप ऐसा नहीं करता। इसके बाद दोनों बैंक के अंदर पहुंचे हैं जहां पर कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाया गया था, इसीलिए लियो हाप से उन लोगों को बचाने के लिए कहता है और खुद विक्टर के आदमियों का सामना करने लगता है। तभी लियो हाप को मिलिट्री बेस से कांटेक्ट करने के लिए कहता है और इस बारे में बताने के लिए कहता है कि विक्टर इन्हें मिल गया है और इसी बैंक में है, इसीलिए उन्हें बैकअप की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं हाप कुछ हॉस्टेज लोगों को बैंक से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। तभी वहां पर आर्मी का बैकअप पहुंच जाता है। उसी समय विक्टर के आदमी बाकी बचे हुए हॉस्टेज लोगों को अपने साथ बाहर ले आते हैं और उन्हें मारने की धमकी देते हैं। हाप उन्हें समझाने की कोशिश करता है और उनके कहने पर हथियार डालने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन तभी आर्मी का एक गंप विक्टर के आदमी को गोली मार देता है, जिसकी वजह से वहां पर लड़ाई होने लगती है और कई सारे हॉस्टेज मारे जाते हैं। फिर हाप बचे हुए लोगों को वहां से बाहर निकालता है। फिर उसके पास मिलिट्री बेस से कॉल आता है कि वह लोग उस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें जल्दी से वहां से निकलना होगा। इधर लियो विक्टर नाम के व्यक्ति लेता जिसके पास एक्सेस कोड होता है और फिर वो उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद ड्रोन वहां अटैक कर देता है। इसकी वजह से आर्मी को लगता है कि बैंक के साथ साथ विक्टर भी मारा जा चुका है। इस दौरान बहुत सारे सिविलियन भी मारे जाते हैं।
यह देखकर हाप को बहुत ही ज्यादा दुख होता। इस दौरान कैप्टन लियो बच जाता। फिर दोनों गाड़ी से जा रहे होते तो हाप कैप्टन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम मुझे सच बताओ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। इस पर कैप्टन लियो फिर से वही बात कहता है कि मुझे अपना काम पूरा करने के लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए था जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। ये सुनकर हाप उसे वापस बेस पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और यह भी बताता है कि तुम मेरे अंदर से जो चीप निकाली कोई ट्रैकर नहीं था बल्कि यूएस आर्मी की हार्डवेयर था जिससे वो लोग मुझे कंट्रोल करके बंद कर सकते थे। उसके निकलने की वजह से ही कर्नल एकहार्ट को लगा कि कैप्टन लियो मर चुका है। इसके आधार पर हाप उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही लियो उसे रोक लेता और गाड़ी से बाहर फेंक देता है, जिन्हें देखकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह लोग उसे पकड़कर सोफिया के पास लाते हैं, जहां पर हाप उनसे अपने हाथ खोलने के लिए कहता है और बताता है कि कैप्टन लियो तुम लोगों के लिए खतरा है और वो पेरीमीटर की तरफ जा रहा है। इस पर सोफी उसे बताती है कि वो पेरीमीटर के तरफ नहीं बल्कि विक्टर की तरफ जा रहा है। यह सुनकर हार्फ काफी हैरान होता है क्योंकि उसे लगा था कि विक्टर बैंक के विस्फोट पर मारा जा चुका है। सोफी उसे बताती है रेजिस्टेंस के लिए न्यूक्लियर मिसाइल का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इधर हम कैप्टन लियो को देखते जो विक्टर के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि मैं कोड के लिए आयक्ट कोड मांगता है तो लियो इस चीज के लिए मना करता है और कहता है कि मुझे पेरीमीटर की लोकेशन चाहिए। इस बात पर विक्टर उसका मजाक उड़ाने लगता है। इधर हम सोफिया को देखते जिसे लगता है कि कैप्टन लियो सही है क्योंकि असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि यूएस आर्मी ही है, जिन्होंने ने जंग को सही बताया है और फिर भी खुद को पीसकीपर बताते हैं। आभार सोफिया को समझाने की कोशिश करता, अगर कैप्टन लियो अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। इस पर सोफी कहती है, कभी कभी शांति के लिए लोगों की जान जाती ही है। इधर लियो विक्टर पर हमला कर देता है और उसके देखते ही देखते उसके सारे साथियों को मार डालता है। विक्टर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन लियो उसे भी मार देता और फिर उनकी सिस्टम से पेरीमीटर की लोकेशन निकाल लेता है। इधर हम सोफिया को देखते जो हाप को छोड़ देती है। वो कर्नल एकहार्ट के पास पहुंचता है और लियो के बारे में सारी बात बताता है कि मैं ही हूँ जो उसे रोक सकता है। पहले तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता, बट जब उन्हें समझता है तो वो तैयार हो जाते हैं। अब उन्हें कैप्टन लियो की लोकेशन नहीं पता होती है, इसीलिए हाप अपने कोवर्कर वेल को कॉल करता है। उसे लियो की गाड़ी का नंबर बताता है। जब वेब सर्च करती है तो उसे वो गाड़ी मिल जाती है। इसके बाद हाप लियो को रोकने के लिए वहाँ के लिए निकल पड़ता है। तभी वेल देखती लियो की लोकेशन लॉस्ट हो चुकी है, इसलिए वो हाप को उसकी लास्ट लोकेशन बताती है, जिसकी मदद से हाप रशियन बॉर्डर में मौजूद एक रिसर्च सेंटर में पहुंचता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि कैप्टन लियो यहीं पर है। इधर हम लियो को देखते वो पेरीमीटर डिवाइस को रेडी कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ हाप के होने का एहसास हो जाता है, इसीलिए उस पर हमला कर देता है। वो लियो को समझाने की कोशिश करता है कि इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, लेकिन कैप्टन लियो कहता जैसे तुमने 2 सोल्जर की कुर्बानी देकर और 38 को बचा लिया, वैसे ही मैं अमेरिका के कुछ लोगों की कुर्बानी देकर पूरी दुनिया को बचा लूंगा। तभी लगातार हाप गन से कैप्टन लियो पर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन कैप्टन लियो उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद मिसाइल लॉन्च का टाइम कॉन्फर्म कर देता है। इससे काम डाउन शुरू हो जाता है। इस हरकत को वेल ड्रोन की मदद से देख लेती है और कर्नल को इस बारे में बताती है, बट कर्नल उसे अटैक करने के लिए मना करता है। हाप से हमला करने के लिए पूछता है और कर्नल को कोई भी जवाब नहीं देता। तभी हाप लियो पर गन से जोरदार हमला करता है और वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, वहीं पर गिर जाता है। तभी हाप पूछता है इस मिसाइल को कैसे बंद करते हैं और कैप्टन लियो उसे मना कर देता है और कहता है इसे बंद नहीं किया जा सकता है। ये सुनकर वो काफी डर जाता है। फिर लियो बताता है मुझे बनाने का सिर्फ एक रीजन था कि मेरे वजह से वार को और बढ़ाया जा सके।
क्योंकि मशीनों के वजह से वार दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इससे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। इसी कारणवश लियो खुद को मारना चाह रहा था और यही कारण है मैंने ये सब कुछ किया। तभी हाप देखता है मिसाइल लॉन्च होने वाली है। इस दौरान लियो हाप को रोकने के लिए मना करता है और उसे समझने की कोशिश करता है। बट हाप कहता है इंसान अपनी गलती को सुधार सकता है और वेल को हमले का ऑर्डर देकर वहां से निकल जाता है। हम देख पाते हैं हमले के वजह से मिसाइल वहीं पर नाकाम हो जाती है। इसके बाद हम हाप को देखते हैं छुट्टी मिल गई है और अपने घर निकल जाता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आपको इस मूवी का एक्सप्लेन कैसा लगा? कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि हम मूवी लाते रहे और आप लोगों से मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।